हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आपके लिए वीडियो नया है, मेरे लिए तो कंटिन्यूशन है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछला वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। मैंने जो नोट्स बनवाए आपने उन नोट्स को पढ़ लिया होगा, बात को पूरी तरह से समझ लिया होगा कि स्टॉक रिज़र्व क्यों निकालते हैं। और मैंने स्टॉक रिज़र्व में पिछले वीडियो में जाते जाते दो बातें बोली थी कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको मिलेगा रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास और प्रॉफिट रेशो हमेशा मिलेगा सेंडिंग डिपार्टमेंट के पास। अगर मुझसे कोई पूछे कि स्टॉक रिज़र्व के लिए आपको इनपुट चाहिए तो मैं पहले रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि आईडीटी में से कितना माल बच गया, और फिर मैं सेंडिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि तुमने कितना प्रॉफिट चार्ज किया। तो वहाँ से मुझे रेशो मिलेगी, वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशो कॉस्ट पे गिवन है तो उसको सेल पे लाना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो सेल पे माना जाएगा। मैंने दो एग्जाम्पल भी कराए थे आपको पिछली क्लास में, बहुत सारी बातें बार बार बताई थी। आज मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ बेटे, और अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाइए सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 6 के नाम से। Different cases for stock reserve. Different cases for stock reserve. Concept number 6. डिफरेंट केसेस फॉर स्टॉक रिज़र्व। स्टॉक रिज़र्व के मैं आपको आज काफ़ी सारे केसेस कराऊंगा, और ये है बेटे मेरे पास केस 1। क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी इज गिवन, but profit ratio is not given. मैंने पिछले वीडियो में जो दो एग्जाम्पल कराए थे आपको, उसमें सारी बात बड़ी ही ईमानदारी से आपके सामने रखी थी मैंने, और उसमें प्रॉफिट रेशो भी गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। आपको क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था बस। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो हमें सिर्फ कैलकुलेटर चला के मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा। केस समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, है ना, कोई बात नहीं। स्टॉक रिजर्व निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या था? स्टॉक रिजर्व निकालने का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो, ये इंफॉर्मेशन किसकी है? ये इंफॉर्मेशन है रिसीविंग डिपार्टमेंट की।
और ये इंफॉर्मेशन किसकी है? ये इंफॉर्मेशन है सेंडिंग डिपार्टमेंट की। और बताओ सिचुएशन की हेडिंग क्या है? सिचुएशन कह रही है क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी इज गिवन, ओके, प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन। नहीं समझे? ये दे रखा है और ये मिसिंग है। हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी कितना है वो दे रखा है, पर हमें ये नहीं बता रहा कि सेंडिंग डिपार्टमेंट ने कितने % कमाया। सेंडिंग डिपार्टमेंट ने आईडीटी में कितने % कमाया ये नहीं बताया। मतलब प्रॉफिट रेशो मिसिंग है बेटे। प्रॉफिट रेशो किसका? सेंडिंग का मिसिंग है। अब जब तक आपके पास प्रॉफिट रेशो नहीं है स्टॉक रिजर्व नहीं निकल सकता। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं मल्टीप्लाई करने से पहले प्रॉफिट रेशो ढूंढूंगा। तो प्रॉफिट रेशो कैसे ढूंढा जाता है इसके लिए आपको मेरी बात थोड़ा सा फोकस होकर सुननी पड़ेगी। और अगर आप सुन गए, समझ गए, क्वेश्चन नज़ारेदार हैं सर, इसके बड़े मज़ेदार क्वेश्चन लगेंगे आपको। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट रेशो मिसिंग है, ठीक, प्रॉफिट रेशो लेते किसका है? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। इसका मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन सेंडिंग डिपार्टमेंट की चाहिए। क्या करें क्या करें क्या करें? तो हम क्या करेंगे बेटे, इसके ट्रेडिंग में जाएंगे, हम इसके ट्रेडिंग में जाएंगे। एक तो इसके पास है सेल, एक इसके पास है आईडीटी और एक इसके पास है ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं समझ में आई बात? अगर आपको क्वेश्चन सेंडिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट रेशो नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, आप सेंडिंग डिपार्टमेंट का जीपी रेशो निकाल लो और जीपी रेशो को ही प्रॉफिट रेशो मान लो। कौन से डिपार्टमेंट का? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। अपना फोकस ध्यान से सुनो, अपना फोकस लगा के बात को समझो। मैं किसका ट्रेडिंग इस्तेमाल करूँगा? हाँ, जिंदल सर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग तो हमने बना रखा होगा, तो ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है, हम जीपी रेशो निकाल लेते हैं। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला होगा जीपी अपॉन सेल्स प्लस आईडीटी। ये इसका जीपी रेशो आ जाएगा और इस जीपी रेशो को ही हम प्रॉफिट रेशो मान लेंगे। सर 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 जिंदल सर जीपी रेशो का फॉर्मूला, सर ये आईडीटी क्यों ऐड कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। तो बेटे एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जितने क्वेश्चंस में प्रॉफिट रेशो मिसिंग होगा उसमें एक लाइन लिखी होगी। मान लो प्लीज़, या तो प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन बता दे कि सेंडिंग ने कितना कमाया, और अगर सेंडिंग की कमाई नहीं बता रहा तो उसमें एक लाइन लिखी होगी। पता वो लाइन क्या होगी? वो होगी आईडीटी हैज़ बीन मेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एनएसपी। ये लाइन पक्का लिखी होगी। या तो क्वेश्चन प्रॉफिट रेशो बता दे, और अगर प्रॉफिट रेशो नहीं बताता तो ये लाइन लिखी होगी कि आईडीटी हैज़ बीन मेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब है आपके पास कस्टमर आ जाए तो भी आपका प्राइस 120 है, और अगर आपके पास कोई डिपार्टमेंट आ जाए आईडीटी के लिए तो भी आप 120 लेते हो। यानी कस्टमर को भी वही दाम, डिपार्टमेंट को भी वही दाम। यानी सेल को बेचने का प्राइस, आईडीटी को बेचने का प्राइस सेम है। और अगर इन दोनों को 120 पे बेचा गया है तो यहाँ पे जो जीपी होगा वो सेल का भी होगा, आईडीटी का भी होगा। अगर आपका आईडीटी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर सेल की कमाई भी होगी,
आईडीटी की कमाई भी होगी और सेम रेट से होगी। तो हमने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया टोटल और हमने कमाई ले ली टोटल, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ सेल से नहीं बना, सेल और आईडीटी दोनों से बराबर रेशो से बना। तो हमने टोटल जीपी टोटल सेल ले ली और जीपी रेशो बना लिया। पर एक कंडीशन है बेटे, लिखा होना चाहिए आईडीटी हैज़ बीन मेड एट सेलिंग प्राइस। पता है ये कैसे देगा? ये देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये कैसे देता है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे देता है। ये देखो आप, ये देखो कैसे बताते हैं। डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जैसे ही बोलेगा ना नॉर्मल सेलिंग प्राइस, घंटी बज जानी चाहिए कि सेल को रिकॉर्ड करने का प्राइस और आईडीटी को रिकॉर्ड करने का प्राइस सेम है। मेरे पास कस्टमर आएगा बाहर से तो भी मेरा वही दाम है, मेरे पास डिपार्टमेंट आएगा घर से तो भी वही दाम है, यानी दोनों से मैं बराबर रेशो से कमाता हूँ। यानी मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में दोनों का प्रॉफिट शामिल है और बराबर रेट से शामिल है। अगर मैं सेल लिखता हूँ 120 तो मेरे जीपी में 20 रुपये हैं, मैं लिखता हूँ आईडीटी 120 तो भी उसका 20 रुपये जीपी में आएगा। तो मैंने क्या करा, टोटल जीपी डिवाइडेड बाय सेल प्लस आईडीटी, जीपी रेशो यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन ये लाइन लिखी होनी चाहिए, या तो प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन बता दे, और अगर क्वेश्चन प्रॉफिट रेशो नहीं बताएगा तो लिखेगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो मैं जीपी रेशो निकाल लूँगा। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉफिट रेशो किस डिपार्टमेंट का? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। तो जीपी रेशो भी किस डिपार्टमेंट का? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल प्लस आईडीटी। तो हमारा जो जीपी है वो सेल और आईडीटी दोनों से बना है, इसलिए दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। सर 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 जिंदल सर, एक डाउट आ गया सर। जिंदल सर, मेरा डाउट ये है कि मान लो प्रॉफिट रेशो इज नॉट गिवन, प्रॉफिट रेशो इज नॉट गिवन, ठीक है। जिंदल सर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट रेशो क्वेश्चन बता नहीं रहा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ये भी नहीं लिखा हुआ। अब बताओ क्या करेंगे? अच्छा, प्रॉफिट रेशो दे नहीं रखा, आईडीटी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ये लिखा नहीं हुआ, तो बेटे फिर हम मान लेंगे कि आईडीटी कॉस्ट पे है। आईडीटी किस पे है? कॉस्ट पे है। कोई स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं होगी। अच्छा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस लिखा होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यूजुअल सेलिंग प्राइस, ऐसा कोई ना कोई हिंट बताएगा तभी तो जीपी रेशो निकालेंगे। भूल गए पिछले वीडियो की कंडीशन, देयर शुड बी सम आईडीटी, इट शुड बी एट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए या तो प्रॉफिट रेशो खुद बता दे या हमें नॉर्मल सेलिंग प्राइस लिख के दे। और अगर दोनों ही गायब हैं, ना रेशो खुद बता रहा है ना सेलिंग प्राइस बता रहा है, हम कॉस्ट पे मानेंगे, हम एंजॉय करेंगे और स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अच्छा जिंदल सर, ऐसा भी कोई क्वेश्चन है जिसमें आईडीटी है और स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं हुई है? मैं आपको दिखाता हूँ, है, मैंने रखे हुए हैं आपके लिए, सब चीज़ें लिखवाऊंगा आपको। ये देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विदाउट स्टॉक रिजर्व, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। इस 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये देखो आप, इंटरनल ट्रांसफ़र दे रखा है ए टू बी, और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ना तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है और ना ही प्रॉफिट रेशो दे रखा है, सिंपली बोल दिया आईडीटी। तो मैं तो यही मानूंगा कि ये कॉस्ट पे है। तो इस क्वेश्चन में स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं है। आप करना चाहो होमवर्क में कर सकते हो। लो, मैंने आपको आज ही होमवर्क दे दिया। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी विदाउट स्टॉक रिजर्व है। ये विदाउट स्टॉक रिजर्व कैसे है? ये देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी वर 5000, दिस हैज़ नॉट बीन।
और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर भी NSP नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट रेशो भी नहीं दे रखा, तो हम ये मानेंगे ये एट कॉस्ट है और स्टॉक रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिंदल सर ये तो बड़ा ध्यान रखने वाला मामला हो गया। पहला केस प्रॉफिट रेशो इज गिवन, सेकेंड केस प्रॉफिट रेशो इज नॉट गिवन बट IDT has been made at normal selling price. Calculate GP ratio and take GP ratio as your profit ratio. Third case, neither profit ratio is given nor NSP is mentioned. So assume IDT at cost and enjoy the question without any calculation of stock reserve. आज की क्लास मैंने कहाँ से शुरू की पता है आपको? मैंने पिछली क्लास छोड़ी थी फॉर्मूले पे, स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो। आज मैंने आते ही प्रॉफिट रेशो गायब कर दिया, तो प्रॉफिट रेशो के गायब होते ही मिसिंग फिगर शुरू हो गई और मिसिंग फिगर को मैंने ढूंढने का तरीका बताया NSP। अगर क्वेश्चन कह दे कि सेंडिंग डिपार्टमेंट ने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल बेचा है तो आप GP रेशो निकाल लो उसकी, और अगर क्वेश्चन NSP भी नहीं बताता तो टेक योर IDT एट कॉस्ट एंड देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। लिखो, मज़ेदार केस है सर। If profit ratio is missing but it is mentioned that IDT has been made at normal selling price, then following steps should be applied. पहला स्टेप, calculate GP ratio for sending department as follows. अगर हमें GP रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़े तो हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्लस IDT into 100। क्योंकि बेटे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये सेल से भी रिलेटेड है और IDT से भी, बराबर रेशो से कमाया ना। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट स्प्लिट हो नहीं सकता तो फिर ऐसा करो, सेल और IDT को इकट्ठा कर लो, क्योंकि GP के अंदर सेल का भी प्रॉफिट है, IDT का भी प्रॉफिट है और सेम रेट से है, तो फिर यूनिफॉर्म बना लो आप इसको। सेकंड स्टेप,
अब आपको स्टॉक रिजर्व निकालना बहुत आसान है। तो मुझे स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो। प्रॉफिट कमाता कौन है? सेंडिंग, इसलिए जीपी रेशो भी किसका? सेंडिंग का। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर। जीपी रेशो रिसीविंग का मत निकाल देना, और रिसीविंग का जीपी रेशो रिसीविंग पे मत ठोक देना। ट्रेडिंग अकाउंट का सिलेक्शन सही करना। जीपी रेशो सेंडिंग से निकलेगा, सेंडिंग से, सेंडिंग से, सेंडिंग से। ये स्टेप 1 से आया है और ये गिवन है। यहाँ लिखो नोट, इम्पोर्टेंट नोट। if profit ratio is not given as well as it is not specified that IDT has been made at NSP, then IDT has been made at normal selling price, then we will assume that IDT has been made at cost and there will be no requirement for presentation of stock reserve. Refer question number 18 and 19. ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है। जब स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन ही नहीं है तो मैं आपको क्या कराऊं? सिंपल क्वेश्चन। तो बेटे आज की क्लास में एक बात मुझे सीखने को मिल गई कि अगर प्रॉफिट रेशो मिसिंग है पर नॉर्मल सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है तो मैं जीपी रेशो निकाल लूँगा। मेरा जीपी रेशो ही मेरा जीपी रेशो ही मेरा प्रॉफिट रेशो बन जाएगा। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है जी। पिछले वीडियो में दोनों चीज़ें गिवन थी, आज एक मिसिंग हो गई, हमने ढूंढ ली। चलो मैं आपको ज़रा अगला केस कराता हूँ। मेरे पास है सर केस नंबर 2। ये केस नंबर है इफ़ प्रॉफिट रेशो if profit ratio is given
बट क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT is not given. क्या मज़ेदार बात है जिंदल सर, देखो अब क्या गायब हो गया। ये देखो क्या गायब हो गया। इफ़ प्रॉफिट रेशो इज़ गिवन, क्या बात है, प्रॉफिट रेशो गिवन है जी, चलो GP रेशो की ज़रूरत नहीं है, पर और क्या मिसिंग हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT इज़ नॉट गिवन। नहीं समझ में ये बात। देखो अगर आपको स्टॉक रिजर्व निकालना हो तो आपका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो। ये इंफॉर्मेशन किसकी है, रिसीविंग डिपार्टमेंट की, और ये इंफॉर्मेशन किसकी है, सेंडिंग डिपार्टमेंट की। अब क्या हो रहा है, ये गिवन है, ये मिसिंग है। अब मैंने प्रॉफिट रेशो तो दे दिया, स्टॉक मिसिंग कर दिया, तो अब आपको स्टॉक निकालना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऑब्ज़र्व करके बताओ, इस बार जो इन्फॉर्मेशन गायब हुई वो इन्फॉर्मेशन कौन से डिपार्टमेंट की गायब हुई, सोचो। जिंदल सर, इस बार जो इन्फॉर्मेशन गायब हुई वो रिसीविंग डिपार्टमेंट की हुई, मानते हो ना? तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करेंगे रिसीविंग डिपार्टमेंट का। अगर प्रॉफिट रेशो गायब हो जाए तो हम ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं सेंडिंग का। अब हमारा स्टॉक गायब हो गया, हमें पता ही नहीं कि स्टॉक बचा कितना। जब आपको क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT ही नहीं पता तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? तो अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करना है रिसीविंग डिपार्टमेंट का, ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करना है रिसीविंग डिपार्टमेंट का, ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करना है रिसीविंग डिपार्टमेंट का। पेपर में बच्चे पता क्या करके आते हैं, GP रेशो की कैलकुलेशन रिसीविंग के कॉलम से कर देते हैं और स्टॉक की कैलकुलेशन सेंडिंग के, उल्टे कॉलम पढ़ लेते हैं पेपर में। सारा कॉन्सेप्ट आता होता है, जल्दबाजी में, लापरवाही में गलत कॉलम पढ़ के गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर कट कटा के कुछ नहीं आते। हमने ये गलती नहीं करनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, मैं ज़रा इसका ट्रेडिंग बना के देखता हूँ, इसके ट्रेडिंग में क्या क्या है। मैं किसके ट्रेडिंग में खड़ा हूँ जनाब, मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसके ट्रेडिंग में खड़ा हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं किसके ट्रेडिंग में खड़ा हूँ, रिसीविंग डिपार्टमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं 10,000 है, इसकी परचेज मान लेते हैं 10,000 है, अच्छा इसकी वेजेस मान लेते हैं 10,000 है, इसकी IDT मान लेते हैं 10,000 है, इसका क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 5,000 है, सेल और GP, सेल इसकी 60,000 है और GP इसका 25,000 है। सर 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 जिंदल सर जिंदल सर जिंदल सर जिंदल सर जिंदल सर, आप तो कह रहे थे क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, आप तो क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है। जिंदल सर आप तो अपनी बात से मुकर गए। नहीं नहीं नहीं, आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। ये क्लोजिंग स्टॉक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT, जो पीछे से प्रॉफिट ऐड होके आया है ना, जो पीछे से प्रॉफिट ऐड होके आया है ना, जो पीछे से प्रॉफिट ऐड होके आया है ना, वो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, वो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT में है। सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा ना प्रॉफिट है,
क्लोजिंग स्टॉक के उस हिस्से में प्रॉफिट है जो आईडीटी से बना हुआ है। नहीं समझे? मुझे बताओ ये कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4, हम इसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है मेरी 40,000। इसके अंदर मेरा जो आईडीटी है 10,000 बटा 40,000, वो 25% है। मेरे पास 4 चीज़ें हैं सर, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है और आईडीटी है। प्रॉफिट परचेज में नहीं है, प्रॉफिट वेजेस में नहीं है, प्रॉफिट किस में है? आईडीटी में है। तो पहले तो ये पता करो कि आपका आईडीटी टोटल कॉस्ट में कितना शेयर करता है। तो आपका आईडीटी टोटल कॉस्ट में शेयर करता है 25%। तो अगर ये 25% टोटल कॉस्ट के अंदर है तो ये टोटल कॉस्ट है आपकी। इसके अंदर भी 25% ही होगा, 1250 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं जीपी रेशियो से। बेटे अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी ना गिवन होना तो आप एक अजम्पशन ले लिया करो, और वो अजम्पशन है कंटेंट रेशो की। अब आप पूछेंगे सर कंटेंट रेशो क्या है? कंटेंट रेशो का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ आईडीटी टू टोटल कॉस्ट। अगर मेरी पूरे साल में 40,000 रुपये की टोटल कॉस्ट है ना, और उसमें आईडीटी 10,000 है, तो टोटल कॉस्ट के अंदर आईडीटी 10,000 होने का मतलब है 25%। मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर चार कंटेंट हैं। मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर 4 कंटेंट हैं। मेरी टोटल कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है और आईडीटी भी है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ आईडीटी में है। तो अगर मेरी टोटल कॉस्ट 4 चीज़ों से मिलके बनी है तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी 4 चीज़ों से मिलके बना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो टोटल कॉस्ट में से बचेगा ना। क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो टोटल कॉस्ट में से बचेगा। तो मैंने क्या करा, एक अजम्पशन ले ली कि अगर डेबिट साइड के अंदर, अगर मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर मेरा जो आईडीटी है दैट इज़ 25%, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में भी 25% ही होगा। अगर टोटल कॉस्ट के अंदर मेरा कंटेंट 25% है तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी वो 25% ही होगा। तो मैंने 5,000 पे स्टॉक रिजर्व नहीं निकालना, 5,000 के अंदर जो आईडीटी है दैट इज़ 25%, मैं उस पे लगाऊंगा प्रॉफिट रेशो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो। तो क्लोजिंग स्टॉक लो, कंटेंट रेशो से मल्टीप्लाई करो। कंटेंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? आईडीटी अपॉन टोटल कॉस्ट। कैसे पता लगेगी? डेबिट साइड से। जिंदल सर ये कोई कंफर्म्ड थोड़ा ना है। हाँ तुक्केबाजी है बेटे, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, ये हमारी अजम्पशन है, तुक्केबाजी। और इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। जब हम सारी चीज़ों का टोटल मार के उसमें आईडीटी निकाल रहे हैं तो ये एवरेज मेथड है आपका। हमने एवरेज बेसिस पे आईडीटी का शेयरिंग देख लिया कि टोटल कॉस्ट के अंदर आईडीटी कितना है और क्लोजिंग स्टॉक में भी उतना ही होगा। ये सब तुक्केबाजी है सर। जिंदल सर अगर ये तुक्केबाजी है तो क्यों करवा रहे हो? स्टडी मेट कहता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, छोड़ने से बढ़िया कुछ तो करो। तो इसमें बेटे पहला स्टेप कंटेंट रेशो निकालो। तो कंटेंट रेशो कैसे निकलेगी? रिसीविंग डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में टोटल कॉस्ट निकाल के, और उस टोटल कॉस्ट के अंदर 4 चीजें होंगी। 4 चीजें अगर टोटल कॉस्ट बना रही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी 4 चीजों से मिलके बना होगा एवरेज बेसिस पे, तो फिर स्टॉक रिजर्व निकलेगा। सर 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 जिंदल सर जिंदल सर जिंदल सर क्या इसकी कैलकुलेशन का कोई और मेथड भी है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। अगर आपको वेटेड एवरेज कन्विंसिंग नहीं लग रहा तो आप फीफो लगा लो। फीफो क्या है सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो में क्या है? ओपनिंग स्टॉक मत लेना,
ओपनिंग स्टॉक मत लेना। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक सेल हो गया होगा। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिका होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक बिक चुका होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में उसकी कोई शेयरिंग नहीं है, तो सारा माल करंट ईयर का है। तो फिर आपका जो कंटेंट रेशो है वो 4 चीज़ों की बजाय 3 चीज़ों पे बनेगा, परचेज, एक्सपेंस और आईडीटी। तो वो 33% हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, नंबर उसके भी मिलेंगे। तो अगर आप कंटेंट रेशो वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालते हैं तो उसके 4 कंपोनेंट हैं, और अगर आप फीफो अज्यूम करते हैं तो 3 कंपोनेंट हैं। फीफो में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, आंसर दोनों में अलग अलग आएगा। फिर बच्चा कहता है सर कंटेंट रेशो के लिए विच वन इज़ बेटर, तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन फीफो से किए हुए हैं, और कहीं भी उन्होंने ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिया। वो ये मान के चलते हैं कि पुराना माल बिक गया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में सारा करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अच्छा, तो हम 33% निकाल के उसके हिसाब से वर्किंग बनाते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो। चलो मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी नहीं पता तो हम रिसीविंग डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। हम उसका डेबिट साइड पढ़ेंगे और उसके डेबिट साइड में से सारी कॉस्ट को उठा लाएंगे, हम उसका टोटल लगा लेंगे, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें आईडीटी का हिस्सा निकाल लेंगे। जितना आईडीटी का हिस्सा टोटल कॉस्ट में होगा दैट इज़ योर कंटेंट रेशो। कंटेंट रेशो मतलब कंपोनेंट रेशो, कंपोनेंट रेशो मतलब प्रपोर्शन ऑफ आईडीटी टू टोटल कॉस्ट। 10-10 हज़ार की 4 चीज़ें हैं तो 25% हो गया, 10-10 हज़ार की 3 चीज़ें हैं फीफो में तो 33% हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में भी उतने परसेंट मान के बस स्टॉक रिजर्व निकाल लो अपना। ये तुक्केबाजी है, अजम्पशन है। चले बेटे आगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, सर 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 ये रहा, इसके नीचे लिखेंगे इफ क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी is not given, then the following steps should be applied. पहला स्टेप, स्टेप 1, calculate content ratio for receiving department as follows. ये है जी फीफो और ये है जी वेटेड एवरेज मेथड। दोनों ही अलाउड है, लेकिन ये पॉपुलर है, फीफो पॉपुलर है। इट इज़ पॉपुलर। फीफो इज़ पॉपुलर।
ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, आईडीटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा जी टोटल कॉस्ट। इसमें एक तो परचेजेस आएंगी, एक इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और एक इसमें आईडीटी आएगा। ये टोटल कॉस्ट आएगी। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो कंटेंट रेशियो का फॉर्मूला है आईडीटी अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। हमें ये पता लग गया कि आईडीटी का टोटल कॉस्ट में क्या हिस्सा है, और जितना ये डेबिट साइड में शेयर करेगा उतना ही क्रेडिट साइड में शेयर करेगा। ये इनकी अजम्पशन है, तुक्केबाजी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आउट ऑफ आईडीटी। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, क्लोजिंग स्टॉक लो और इसे कंटेंट रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आईडीटी में से। और तीसरा स्टेप है जी स्टॉक रिजर्व निकालना है। बड़ा ही आसान सा काम है। क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी। कौन से स्टेप में आया ये? स्टेप 2 में। और मल्टीप्लाई कर लो प्रॉफिट रेशियो। स्टॉक रिजर्व आ जाए। अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं आ रहा तो जीपी रेशियो निकाल लो। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रहा तो कंटेंट रेशियो निकाल लो। कंटेंट रेशियो में अजम्पशन है, तुक्केबाजी है कि जितने परसेंट टोटल कॉस्ट में उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में है। तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो आईडीटी है उसमें प्रॉफिट है। सर 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 जिंदल सर, अगर ये कंटेंट रेशो क्वेश्चन में गिवन हो तो क्या हम निकालेंगे? फिर क्यों निकालेंगे हैं? अगर आपका क्वेश्चन कंटेंट रेशो बता दे कि क्लोजिंग स्टॉक में कंटेंट कितना है आईडीटी का, तो हम क्वेश्चन की बात मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा ही भगवान होता है। ये जो हम निकाल रहे हैं ना बेटे, ये तुक्केबाजी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो टैली मत करना, मैच नहीं करेगा। हम जो निकाल रहे हैं ये तुक्केबाजी है, क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट बताएगा। तो अगर कंटेंट रेशो गिवन हो ना क्वेश्चन में तो प्लीज़ अपना दिमाग मत चलाना, ये फॉर्मूले मत लगाना। इफ content ratio is given in questions, then we will prefer the given ratio. बहुत बढ़िया जी।
केस 3, if profit ratio as well as closing stock out of IDT are not given। लॉजिक कर लो बात। क्वेश्चन ने बाजा बजा दिया। क्वेश्चन कहता है ना तो प्रॉफिट रेशो पता है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, कुछ नहीं पता। तो फिर तो बड़ा आसान है जी, प्रॉफिट रेशो की जगह जीपी रेशो बना लो और क्लोजिंग स्टॉक के लिए अच्छा मिक्स कर दो, केस 1 केस 2 इकट्ठा लगा दो। नहीं समझे? अगर दोनों ही नहीं गिवन तो पहला स्टेप कैलकुलेट जीपी रेशो फॉर सेंडिंग डिपार्टमेंट। सेकेंड स्टेप कैलकुलेट कंटेंट रेशो फॉर रिसीविंग डिपार्टमेंट। स्टेप 3 कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशो मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो। लो जी सर, ये स्टॉक रिजर्व के मैंने आपको आज 3 केस करा दिए हैं। अब इसकी प्रैक्टिस है पेंडिंग, राइट। मुझे भी पता, आपको भी पता कि प्रैक्टिस पेंडिंग है, पर मैं चाहता हूँ कि आप ये जो 45-50 मिनट का लेक्चर है, जो वीडियो मैंने आपको अलग से रिकॉर्ड करके दिया है, आप इसको ढंग से रिवाइज़ कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपका जोश बरकरार है, आप थके नहीं हैं, अगला वीडियो क्लिक कर लो। मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। क्वेश्चन अगले वीडियो में। पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो मेरे प्यारे बच्चों, रिवाइज़ कर लो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बाय बाय।